बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं। अब तक 12 मंत्री बनाए जा चुके हैं। इनमें से ही एक हैं तुलसी गबार्ड, जिन्हें नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पद को संभालेंगी। वो अविरल हेन्स की जगह लेंगी। गबार्ड ने 21 साल की उम्र में ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी। वो 4 मर्तबा डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद रहीं। तुलसी पहले बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता थी, लेकिन उन्होंने पिछले महीने ही रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ट्रंप ने तुलसी के अलावा और 2 लोगों को अहम जिम्मेदारी दी है। फ्लोरिडा सीनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। अब तुलसी के बारे में जान लीजिए कि वो हैं कौन। तो तुलसी 1 दशक पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर इराक युद्ध में लड़ चुकी थी और अमेरिकी आर्मी रिजर्विस्ट रही हैं। उन्होंने अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। तुलसी का तब कहना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ एलीट लोगों के कंट्रोल में आ चुकी है और ये जंग की बात करते हैं, श्वेत लोगों का विरोध करते हैं और नस्ल भेदी ग्रुप में तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने इस्लामी चरमपंथ को न रोक पाने के लिए डेमोक्रेटिक सरकार की आलोचना की थी। तुलसी 2016 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी थीं। बाद में उन्होंने हिलरी क्लिंटन की जगह बर्नी सैंडर्स का समर्थन किया था। वो 2020 में भी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी की दौड़ में शामिल रही। बाद में उन्होंने बाइडेन का साथ दिया। 2022 में पार्टी छोड़ने के बाद तुलसी ने फॉक्स न्यूज को ज्वाइन किया था। वहां उन्होंने कई शो को होस्ट किया। तुलसी ने 2022 के चुनाव में कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और तभी से ये माना जाने लगा कि वो रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। अमेरिकी संसद में रहते हुए तुलसी ने ओबामा प्रशासन और बाइडेन प्रशासन की खूब आलोचना की थी। तुलसी मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भी तीखी आलोचक रहीं। तुलसी साल 2019 में तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने भारतवंशी कमला हैरिस को एक डिबेट में पछाड़ दिया था। अब हुआ कुछ यूं था कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदारों में शामिल थे दोनों। इस दौरान दोनों के बीच प्राइमरी चुनाव के लिए बहस हुई। इसमें तुलसी के कई सवालों का कमला हैरिस जवाब नहीं दे सकी और इस साल 10 सितंबर को ट्रंप और कमला हैरिस के बीच डिबेट हुई थी और इसकी तैयारी के लिए भी ट्रंप ने तुलसी से मदद मांगी थी। अब एक बात और जान लीजिए कि तुलसी भारतवंशी नहीं है। उनके नाम की वजह से कई बार भारतवंशी उन्हें कहा जाता है। वो खुद भी इसे कई बार नकार चुकी हैं। तुलसी का जन्म एक अमेरिकी परिवार में हुआ। उनके पिता कैथोलिक थे, माँ भी ईसाई थी, लेकिन धर्म उन्होंने बाद में बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया और इसी को देखते हुए तुलसी भी ईसाई से हिंदू धर्म में आ गई। तो ये कहानी थी ट्रंप सरकार की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी की। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।